चलो शत्रुघ्न। महागुरु वशिष्ठ प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो जानती हैं, कुछ ही क्षणों बाद होली का उत्सव आरंभ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कैसी मां हैं? आपके गर्भ से ही उत्पन्न राम इस राज्य का युवराज बनेगा। नहीं, वो बात तो नहीं। पहले कभी नहीं देखी। आप हमसे अत्यंत स्नेह करती हैं ना? राजन, अपने निर्णय पर एक बार फिर पुनः से विचार करें। नहीं महारानी, अब ये कदाचित संभव नहीं। हमने महागुरु वशिष्ठ से समस्त मंत्रणा कर ली है और उन्होंने तिथि भी सुनिश्चित कर दी है। चैत्र मास का 10वां दिन, यानी राम के 16वें जन्मदिन पर। हाँ महारानी, वही दिन जो तारों नक्षत्रों ग्रहों की मिलन की रात थी, जिस रात को समस्त देवी देवताओं ने उसके जन्म के लिए अपने शुभ लक्षणों से सुशोभित किया था। जब संतान प्राप्ति की हमारी समस्त आशाएं टूट चुकी थी, जब हमारे सभी पाठ पूजा विधियां सामग्रियां व्यर्थ हो चुकी थी, उसी दिन महारानी, उसी दिन इस कौशल रानी। पर मेरा कहना है ये शीघ्रता होगी। अभी वो बालक है, अभी उसे बड़े होने दे, सीखने का कुछ समय दे। अगर उसके कंधों पर बोझ आ जाएगा तो वो बालक नहीं रह जाएगा महाराज। समय? महारानी, मेरे पास अब समय नहीं है। मैं वृद्ध हो चुका हूं। मैं अपने प्राण त्यागूं, मैं उससे पहले राम को इस राज्य का युवराज बनते हुए देखना चाहता हूं। आपको गुरु वशिष्ठ जी बुला रहे हैं, वह आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो महाराज अभी अपने महल में आते हैं। महारानी, अवश्य ही कोई अत्यंत विशिष्ट कार्य रहा होगा, अन्यथा ये दासी आपके कक्ष तक यूं ना पहुंच पाती। हो सकता है महागुरु वशिष्ठ ने हमें राम के राज्याभिषेक की मंत्रणा हेतु बुलाया हो, और महागुरु वशिष्ठ को प्रतीक्षा कराना बिल्कुल उचित नहीं। महारानी, आप हमारे राज्य के कार्यों में भी हमारे साथ रहा करें। यदि आप अनुमति दें तो हर क्षण में आपके साथ चलना चाहूंगी। देवों की अनुमति हो तो यमलोक में भी आपके साथ जाना चाहूंगी स्वामी। महारानी, आप कुछ कहना चाहती हैं? महाराज, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके निर्णय का सम्मान करूंगी, पर आशा ये करती हूँ कि अभी आप 40 वर्ष और शासन कर सकते हैं। मुझे दोष मत देना। मेरी प्रिय रानी, कितना अपनापन है कौशल्या के हृदय में मेरे लिए। मैंने इतने वर्ष यूं ही व्यर्थ गवाए। मैंने कौशल्या की अपेक्षा कर अनुचित किया। प्रणाम महागुरु। चिरंजीव रहो राजन। मैं देख रहा हूं, आज सुबह ही आपने पुराने घावों को भरा है और नए संबंधों की शुरुआत की है। शुभ दिन की अच्छी शुरुआत है। महागुरु वशिष्ठ, आप तो मुख मुद्रा देखकर सब कुछ भांप लेते हैं। आपने इस रघुवंश के लगभग 50 राजाओं का मार्गदर्शन किया है, फिर चाहे वो इस वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु महाराज हो या आपका ये दास दशरथ। राजन, मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि एक महान व्यक्ति हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं।
उनका आगमन हो चुका है। हे गुरुवर, कृपया बताएं वो कौन है। मेरी जिज्ञासा ना बढ़ाएं गुरुवर। हो सकता है वो अयोध्या के राजा हूं। राजन, उनका आगमन हो चुका है। आपके द्वार पर कोई साधारण पुरुष नहीं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र? हाँ, चलिए उनका स्वागत करें। जी गुरुदेव। आइए। राजन, उनसे मेरे उस पुराने संबंधों की चर्चा ना करना, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि होने से पहले वो एक राजा थे। उन्हें पुराने जीवन के विषय में कतई याद न दिलाना। अवश्य। ये कितने सौभाग्य की बात है गुरुवर। हम राम को राजा बनाने वाले हैं और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या में प्रवेश। उसे एक साथ दो गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, महागुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। आइए गुरुदेव। ब्रह्म ऋषि प्रणाम। सुखी रहो राजन। क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच गुरु दक्षिणा की परंपरा के अनुसार मैं आज आपसे एक वरदान लेने आया हूं। हे ब्रह्म ऋषि, आप दशरथ के अतिथि हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। पर हां गुरुवर, परंपरा को निभाने के लिए मैं अपने किसी भी पूर्वज की भांति अपने वचनों के लिए निष्ठावान हूं। आप मुझसे कुछ भी मांगे मैं अवश्य ही आपको दूंगा, फिर चाहे वो मेरी सबसे प्रिय वस्तु ही क्यों ना हो। हम आपके उत्तर से प्रसन्न हुए राजन, परंतु याद रहे आपने ये वचन अपने महागुरु की पावन उपस्थिति में दिया है। सैनिकों, बंदी बना लो इसको। है पैरुपिए, अपने असल रूप में आ, वरना तुझे ही भस्म कर दूंगा। मूर्ख वृद्ध वशिष्ठ, अभी तक जीवित हो? मैं बस कुछ क्षणों से चूक गया, अन्यथा तुम्हारे महाराज दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। काल नेमी तुम! ये काल नेमी है, काल नेमी। महागुरु, आप इस धूर्त को पहचानते हैं? हाँ, कई वर्षों से हम लड़ रहे हैं। काल नेमी! हाँ, मैं काल नेमी हूं और तुम सबका काल नेमी काल हूं। आज तो तुम्हारे प्राण इस विश्वामित्र के कारण बच गए, अन्यथा यह अयोध्या को महल राख का ढेर होता। सैनिक, इस धूत काल नेमी को बंदी गृह में डाल दो। ब्रह्म ऋषि, दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव दशरथ। अच्छा हुआ कि काल की गति टल गई। हे मुनिवर, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं आपका जीवन भर के लिए ऋणी हुआ। आइए इस ओर प्रस्थान कीजिए। राजन, आपके वंश पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की हमेशा कृपा बनी रहे। सूर्यवंश में आकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, किंतु मेरे यहां आने का प्रयोजन इतना सुखद नहीं है राजन।
वो कैसे ब्रह्म ऋषि? मुझे आवश्यकतावश मुझे यहां आना पड़ा राजन। आर वंश के इतिहास पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। अभी कुछ समय पहले ही तक मैं अपनी तपस्या में लीन था, किंतु मुझे अपनी तपस्या बीच में ही छोड़कर आनी पड़ी। महामुनि, आपकी आध्यात्मिक तपस्या के विषय में कौन नहीं जानता। गुरु वशिष्ठ, मेरी तपस्या और मेरा बल आपके जप और तप के आगे बहुत तुच्छ है। आपके ही कारण मैं क्षत्रिय राजा से महर्षि और फिर ब्रह्म ऋषि बना। किंतु मेरे मित्र, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। आप यहां कौशल राज की प्रजा का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु हम ऋषि मुनि वन में यज्ञ तप करते हैं और राक्षस असुर आकर हमारे यज्ञ को भंग कर देते हैं, हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। हम असुरों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आ चुके हैं राजन। इसका समाचार हमें प्राप्त हो चुका है। हे ब्रह्म ऋषि, किंतु अब डर की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े बेड़े में भी 1000 से अधिक लोग नहीं आ सकते, और असुरों को अपनी सेना यहां तक पहुंचाने के लिए एक अत्यधिक विशाल बेड़े की आवश्यकता है, कुशल नाविकों की आवश्यकता है। और अब तो उनके पास ना ही इतने पेड़ बचे हैं और ना ही इतना समय। आप ठीक कहते हैं राजन। मैं जानता हूं कि आप एक योद्धा हैं, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि हमें असुरों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि इतना बड़ा बेड़ा बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा। आप ये भूल गए कि आज से 22 साल पहले आपने लंका नरेश को पराजित किया था, और वो तभी से सैन्य तैयारी में लगा हुआ है। आज जो भवन में हुआ उसी को सुनकर हम यहाँ आए।